प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 विज्ञान में अध्याय 11 बल तथा दाब के कुछ महत्वपूर्ण लघुत्तरात्मक प्रश्न करने वाले हैं, जो आपके सेट एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल को देख रहे हैं, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं अध्याय 11 बल तथा दाब। पहला प्रश्न है, बल किसे कहते हैं? बल किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के अभिकर्षण को, खिंचाव अपकर्षण को बल कहते हैं। तो पहला क्या है, बल किसे कहते हैं? किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के अभिकर्षण या खिंचाव अपकर्षण को बल क्या कहते हैं? या विज्ञान की भाषा में बल की परिभाषा क्या है? किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। पेशीय बल किसे कहते हैं? तो दूसरा प्रश्न है, हमारी मांसपेशियों की क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। जैसे हमें अगर यहाँ कोई मेज़ है, मेज़ पर अगर कोई पुस्तक रखी है, उसको अगर हम उठाएंगे तो हाथ से उठाना पड़ेगा। तो हमारे हाथ में क्या है? पेशियाँ हैं, पेशियाँ काम कर रही, तो उसे क्या कहते हैं? पेशीय बल। बल कितने प्रकार का होता है? प्यारे बच्चों, बल दो प्रकार का होता है, संपर्क और असंपर्क। जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण दिया पेशीय बल का, तो वो संपर्क बल है। तो देखो, पहले इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। संपर्क बल किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार का होता है? संपर्क बल किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार का होता है? तो इसमें यहाँ देखो, पेशीय बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशियाँ किसी वस्तु के संपर्क में हो, इसलिए इसे संपर्क बल कहते हैं। तो देखो, हम किसी पुस्तक को उठाते हैं, किसी वस्तु को उठाते हैं, तो हमारा हाथ काम करता है, हाथ में पेशियाँ, तो हाथ ने क्या किया है? संपर्क किया उस वस्तु को, तो वो संपर्क बल का उदाहरण है। तो यह दो प्रकार का होता है, पेशीय बल और घर्षण बल। हमारी मांसपेशियों की क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। घर्षण बल कौन सा होता है? ऐसा बल जो गति की विपरीत दिशा में कार्य कर रहा हो, उसकी गति कम कर रहा हो, उसे क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। जैसे किसी गेंद को हम अगर लुढ़का के छोड़ दें तो कुछ देर बाद रुक जाती है, वो किस बल के कारण से रुकती है? वो घर्षण बल के कारण से रुकती है। तो प्यारे बच्चों, दो प्रकार के बल जो है, पेशीय बल और घर्षण बल, वो किसके उदाहरण है? संपर्क बल के उदाहरण है। यानी उसको अगर हम जिस वस्तु पर बल लगा रहे हैं, उस वस्तु के संपर्क में आना जरूरी है। आगे, घर्षण बल को संपर्क बल क्यों कहते हैं? आगे ये प्रश्न है, घर्षण बल को संपर्क बल इसलिए क्या कहते हैं? दो सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है। तो बिल्कुल सीधी सी बात है। आगे है, असंपर्क बल किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है कि जिस बिना संपर्क में आए जो बल काम करता है, वह बल जो किसी वस्तु के संपर्क में आए बिना बल का अनुभव का असंपर्क बल कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है, स्थिर विद्युत बल, गुरुत्व बल। तो स्थिर विद्युत बल या चुंबकीय बल, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर विद्युत बल कहलाता है। आपने देखा होगा, चुंबक जो होती है वो दूर से ही चुंबक को अगर समान ध्रुव हैं तो प्रतिकर्षित करती है और विपरीत ध्रुव है तो आकर्षित करती है, दूर से ही लग जाती है। तो इस प्रकार के बल को, चुंबकीय बल को हम क्या कहते हैं? असंपर्क बल कहते हैं। गुरुत्व बल, जैसे हम किसी चीज़ को ऊपर से गिराते हैं तो नीचे पृथ्वी की तरफ गिरती है। पृथ्वी की तरफ ही क्यों गिरती है? क्योंकि पृथ्वी उसको अपने एक बल से खींच रही है, गुरुत्व बल के कारण से। तो वो किस असंपर्क बल का उदाहरण है। प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती है, अपने ओर खींचती है। इस प्रकार वस्तुओं पर लगने वाले बल को गुरुत्व बल कहते हैं। आगे है, दाब किसे कहते हैं? किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। जैसे ये है, हमारे पास एक खाना है, 1 सेंटीमीटर, इस पर जो बल लगेगा वो क्या कहलाएगा? दाब कहलाएगा। यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। आगे, कंधे पर लटकाने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी क्यों लगाई जाती है? तो प्यारे बच्चों, मैं यहाँ लिख देता हूँ, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल यहाँ पर नीचे है। देखो, क्षेत्रफल अगर हम बढ़ाएंगे तो बल को भाग कर रहे हैं ना, क्षेत्रफल बढ़ाने से बल क्या होगा? हमें कम महसूस होगा। अगर क्षेत्रफल कम होगा तो बल ज़्यादा महसूस होगा। इसीलिए प्यारे बच्चों, जो कंधे पर लटकाने वाले थैलों में पट्टी है वो चौड़ी बनाई जाती है। कंधे पर लटकाने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी दाब को कम करती है। पट्टी जितनी पतली होगी, दाब के नियमानुसार दाब बढ़ेगा, क्योंकि पट्टी का क्षेत्रफल पर कम
हो जाता है। पतली होगी तो दाब नियमानुसार बढ़ेगा, चौड़ी होगी तो दाब घटेगा, सीधी सी बात है। तो दाब घटाने के लिए यानी हम क्या करते हैं, पट्टी चौड़ी बनाते हैं। जैसे कुली जो है वजन को उठाने के लिए उनके सर पे एक कपड़ा लपेट लेता है, वो भी क्या करता है, क्षेत्रफल बढ़ाता है। क्षेत्रफल बढ़ाने से क्या होगा, दाब कम होगा, और दाब कम होगा तो आसानी से उठा ले जाएगा। आगे है, कील का नुकीला सिरा नुकीला क्यों होता है। तो कील का किनारा नुकीला इसलिए होता है क्योंकि प्रति इकाई क्षेत्रफल जितना कम होगा दाब बढ़ेगा, जिससे कील आसानी से धंस जाती है। तो देखो, उसका सिरा नुकीला बनाएंगे तो जितना नुकीला होगा उतना ही क्षेत्रफल कम हो रहा है, तो दाब ज़्यादा लगेगा, तो आसानी से उसको हम ठोक सकते हैं। आगे, वायुमंडल किसे कहते हैं, वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं, वायुमंडलीय वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है, इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थे कुछ बल तथा दाब के महत्वपूर्ण लघु उत्तरात्मक प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।